अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर राशिद अवान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेट्सवियन में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं आप किसान भाई और शौकीन हजरात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज मैं आपको जानवरों की ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा माशी नुकसान का बायस बनती है और हमारे किसान भाई ज़्यादातर इससे परेशान ही रहते हैं। मेरी मुराद जानवरों भेड़ बकरी और गाय भैंस की जो बीमारी आम तौर पे पाई जाती है, मेस्टाइटिस या साड़ू भी इसे पंजाबी में कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि मेस्टाइटिस क्या है, इसकी अलामात कौन कौन सी हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है और इसे बचाव के लिए कौन कौन सी तदाबीर अख्तियार की जाती है। तो ये सब कुछ बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेस्टाइटिस क्या है और ये कैसे पैदा होता है। ये मेस्टाइटिस, जिसे आम पंजाबी में साड़ू भी कहते हैं, इसके बनने की आम तौर पर 3-4 मेन वजूहात हैं। एक तो जो इसकी बीमारी की वजह है वो बैक्टीरिया है, वायरस है और फंगस है। ये 2-3 किस्म के जो ना नज़र आने वाले जरासीम हैं। ये जानवरों के सुराख जब दूध वगैरह फार्मर निकालता है तो उसके बाद तकरीबन 1 घंटा तक उसके कुदरती सुराख जो थनों के हैं वो खुले रह जाते हैं, जहाँ से जरासीम हमलावर होते हैं और उससे अंदर दाखिल होते हैं। फिर वो अंदर दाखिल होके वो सारा आगे थनों में इन्फेक्शन पैदा करते हैं और उसमें बाज़ औक़ात वो हैवाने तक भी पहुँच जाते हैं। फिर इससे जानवर की जो हैवाना है और थन है वो सूज जाते हैं, उसमें दूध में ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं और इसी तरह बहुत सारी अलामात जो साड़ू की बनना शुरू होती है। इसके अलावा इस बीमारी की एक और मेन वजह हमारे यहाँ रिवायती खुराक का देना है, जिसमें खल है, रोटी के टुकड़े हैं और पुराना भूसा वगैरह है। वो भी इस बीमारी के बनने का मेन जो है ना सबब बनता है। तो इसके अलावा जो जानवरों के अंदर डिवर्मिंग का ना करवाना और प्रॉपर तरीके से जानवर की केयर ना करना और सफाई का अच्छा ख्याल ना करना भी बीमारी का बायस बनता है। सेप्टिसीमिया यानी जहरबाद से ये बीमारी भी बनती है। तो आते नाजरीन अलामात की तरफ। अलामात में मेस्टाइटिस की अलामात कई तरह की होती हैं। एक अलामात ऐसे होती हैं कि जब जानवर बच्चा देने वाला होता है उस टाइम जानवर का हैवाना और थन वगैरह बड़े हो चुके होते हैं, तो उस टाइम ये बीमारी हमलावर होती है और फार्मर ये समझता है कि बच्चा चूँकि देने वाला है जानवर, इसलिए उसका थन और हैवाना बड़े हो चुके हैं और वो मुतमिन रहता है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता। तो दरअसल वो मेस्टाइटिस या साड़ू वगैरह हो चुका होता है और बच्चा जब डिलीवर होता है तो उसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं। थन बंद होते हैं या थन में से खून आ रहा होता है या दूध में फुटकियाँ आती हैं या बाज़ औक़ात वो थन दूध जो है वो पानी बन चुका होता है या पुर दर्द होता है, उसमें सोजन दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो दूसरी अलामात में यह है कि थन की जो दूध की रंगत है वो जब जानवर दूध दे रहा होता है दूध की रंगत तब्दील होना शुरू होती है। दूध में बाज़ औक़ात सुर्खी माइल दूध हो जाता है यानी खून आ रहा होता है। इसी तरह दूध में फुटकियाँ वगैरह आती हैं उसमें। इसके अलावा दूध का जायका तब्दील होता है और बाज़ औक़ात उसमें पीप वगैरह के जो अज्जा हैं वो भी आना शुरू होते हैं। इसके अलावा सोजन, हैवाना की सोजन हो जाती है, सुर्ख हो जाता है और थनों की सोजन हो जाती है और थन भी सुर्ख हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है
कुछ मेस्टाइटिस या साड़ू की ऐसी अलामात हैं जिसमें कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती और वो तकरीबन मख्फी मेस्टाइटिस होता है, वो उसकी अलामात कुछ अरसे बाद ज़ाहिर होती हैं। तो इस तरह जो है ना वो बड़ी एहतियात करनी चाहिए और बड़े ध्यान से दूध की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ख़ास तौर पे जब बहुत सारे जानवर इकट्ठे अगर उनकी मिल्किंग हो रही है तो दूध जो मतलब दो रहे हैं या निकाल रहे हैं उनको चाहिए, उनको हदायत जारी करनी चाहिए कि दूध निकालते हुए एक एक थन का दूध जो है ना वो गौर से रोज़ाना की बुनियाद पे चेक किया जाए। आइए नाजरीन, आते हैं आप इलाज की तरफ। आपको बताते हैं कि इलाज कैसे किया जाता है और इसकी कैसे कौन कौन से ऐसे ऐसे इकदाम है जिससे जानवर जल्दी ठीक हो जाता है। साड़ू पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका उर्दू तर्जमा अगर किया जाए तो जला देने वाली चीज़, यानी ये एक आग की तरह है और ये पूरे हवाना की जो नर्म नाजुक टिश्यूज़ वगैरह हैं या दूध की नालियाँ हैं उनको तकरीबन ये जला देता है। इसमें इसका इलाज ऐसे करना चाहिए जैसे एक जगह पर आग लगती है और वहाँ पर पानी ही उसका हल है। इसी तरह जो ही आपको दूध में रंगत में तब्दीली नज़र आए और दूध अगर उसमें स्मेल आ रही है या उसमें दूध खून आ रहा है, फुटकियाँ आ रही हैं या थन या हवाना सोजन सोजन हो रही है थन और हवाना को, और या उसकी रंगत में तब्दीली आ रही है तो फ़ौरन जो है ना वो अच्छे डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। अगर हमारे किसान भाइयों की लापरवाही और देसी टोनों टोटकों और सुनी सुनाई के पर इलाज हमारे किसान भाई करते हैं और अपने जानवर को नकारा कर बैठते हैं, फिर ये अच्छे इंजेक्शंस और अच्छी अद्वियात और एक अच्छा डॉक्टर भी जो है ना वो बेबस हो जाता है और फिर ये बीमारी जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है और नाकाबिले इलाज हो जाती है। चूँकि साइंस ने हर चीज़ में तरक्की कर ली है, इसी तरह जानवरों की ये बीमारी मेस्टाइटिस या साड़ू काबिले इलाज है। अगर बर वक्त पर अच्छा इलाज किया जाए तो ये बेहतरीन तरीके से मैनेज की जा सकती है। इसके अलावा ये है कि इसमें इलाज के तौर पर 5 से 7 दिन तक एंटीबायोटिक्स वगैरह लगाए जाते हैं। इसके अलावा सोजन दर्द के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी सोजन दर्द के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, एंटी एलर्जिक्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बाज़ केसेस में वो स्टीरॉयड इंजेक्शन से भी मदद ली जाती है। इसके अलावा सपोर्टिंग थेरेपी के तौर पर आप मार्लिन सिरप लिक्विड जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं या मार्लिन पाउडर है, वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं उसके, वो भी आप इसमें सपोर्टिंग थेरेपी के तौर पर दे सकते हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे इस मुर्गी मर्ज से बचा जा सके। तो उनमें सबसे पहले आता है जगह की सफाई। जगह की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, चूँकि कीचड़ वगैरह, गंदगी, ज़्यादा पेशाब और गोबर वगैरह का इकट्ठे जमा हो जाना, वो जो जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस वगैरह का वो एक अमाजगाह बन जाती है जिससे बीमारी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए जगह को खुश्क रखना चाहिए और साफ़ रखना चाहिए और वहाँ पर अक्सर जो है ना नीचे जानवरों के नीचे हफ्ते में एक दफ़ा अगर खुश्क चूना पाउडर जो होता है वो अगर उधर डाल दें तो उससे बीमारी के चांसेस कम से कम होते हैं। इसके अलावा जानवरों के दूध निकालने से पहले जानवरों के हवाने और थनों को जरासीम कुश पाक महलूल से जो है ना धोना और अपने जो फार्मर वगैरह अपने दूध निकालने के लिए जा रहा है उनको अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना भी इस बीमारी से बचाने का अहम ज़रिया है। तो उस महलूल में जो जरासीम कुश महलूल है वो उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ वो पोटाशियम परमंगनेट है। वो बाल्टी पानी में एक चुटकी अगर डाल दें और उस बाल्टी से आप
पूरा हवाना और थन वगैरह जब दूध निकालने लगे उसको धोएं और अपने हाथों को भी साबुन से अच्छी तरह धो लें, तो जानवरों को मेस्टाइटिस या साड़ू की बीमारी के चांसेस कम से कम होते हैं। इसी तरह जो अक्सर हमारे ख़वातीन और हज़रात दूध वगैरह निकालने जाते हैं तो अपने हाथों पे उसी जानवर का दूध मल के और थनों को मुलायम करने की कोशिश करते हैं और फिर वो दूध निकालते हैं, तो ये भी गैर रवायती तरीका है और इससे जानवरों की बीमारी के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, जिससे चूँकि दूध में चिकनाई होती है और वो चिकनाई पूरी थनों पर चिपक जाती है और वहाँ पर बाद में जानवर पेशाब के ऊपर गोबर के ऊपर बैठता है और वो चिकनाई जो है ना वो जरासीम को दावत देती है और उस तरफ जरासीम आते हैं उधर, फिर वो एक तो थन इस अमल से थन सख्त होते हैं। अक्सर हमारे किसान भाई शिकायत करते हैं कि जी चुआई सख्त हो रही है, जी थन सख्त हो गए हैं। तो सख्ती की मेन वजह वही अमल है जो आम तौर पर हमारे देहातों में ये दोहराया जाता है, तो ये तरीका भी गलत है। इससे जानवरों को मेस्टाइटिस साड़ू वगैरह लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और थन भी जो है ना वो इस अमल से सख्त हो जाते हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए जो जदीद तहकीक है उसमें एक टीट डिप आ चुकी है मेडिसिन मार्केट में। वो टीट डिप ऐसे है कि वो दूध निकालने के बाद अगर जानवरों को उस टीट डिप में डिप यानी डबोया जाए चारों थनों को, तो उसके ऊपर वो दवाई की एक लहर चढ़ जाती है। वायरस और बैक्टीरिया अंदर दाखिल नहीं हो सकते, इससे बीमारी के चांसेस तकरीबन 5% रह जाते हैं। और इसके अलावा जब जानवर दूध देने के आखिरी अयाम में हो, यानी दूध जब उसका खुश्क ड्राई करना हो, तो उसके लिए भी वो मेडिसिन मार्केट में मौजूद है और उसका भी एक प्रॉपर तरीकाकार है कि वो जानवरों को जो है ना वो ड्राई करें और उसमें वो ड्राई जो इंट्रा मेमरी ट्यूब्स हैं वो चढ़ा दी जाती हैं। वो जो उसका ड्राई पीरियड है वो बहुत आसानी से गुजर जाता है, उसमें मेस्टाइटिस के चांसेस तकरीबन 5% होते हैं। हिफाजती इक़दाम के तौर पर जानवरों की प्रॉपर डिवर्मिंग करवाई जाए ताकि उसका जो पूरा प्रॉपर उसकी में एक तो क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है, दूसरे नंबर पे यह है कि उसमें जो जहरीले मवाद हैं ब्लड से वो उसकी तादाद कम से कम होती है, चूँकि मैदा और जिगर अपना वो मेटाबॉलिक सिस्टम पूरा काम कर रहा होता है। इसके अलावा जानवरों को जो ज़हरबाद बीमारी है वो भी मैदे और जिगर की ख़राबी की वजह से बनती है, जिसे उर्फ़ आम में ज़हरबाद वगैरह कहते हैं। और ये एक तो खुराक में जो रोटी के टुकड़े वगैरह दिए जाते हैं और पुराना भूसा वगैरह दिया जाता है, उसमें फंगस वगैरह की मौजूदगी जो है ना वो ज़हरबाद, और फिर ज़हरबाद से ये मेस्टाइटिस वगैरह जिसे आम साड़ू कहते हैं उसके बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उम्मीद है नाजरीन आपको मेस्टाइटिस और साड़ू वगैरह की जो बीमारी है उसके मुतालिक इल्म हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।